Hi friends, Assalamu alaikum and thank you very much for watching my YouTube channel Let's Review with Tanzila. फ्रेंड्स, आज मैं बिग बॉस सीज़न 14 की बात करूंगी। ये सीज़न में मैंने देखा है कि बिग बॉस ने इतनी ज़्यादा कोशिशें करी हैं इस सीज़न को एक्साइटिंग बनाने के लिए, लेकिन उनकी ज़्यादातर कोशिशें बेकार ही गई हैं। इस सीज़न में सबसे जो अनोखी बात ये हुई है कि इस सीज़न के अंदर जो भी कंटेस्टेंट घर से इविक्ट हो रहे हैं वो वापस ज़रूर आ रहे हैं। अगर आप देखें वीक 2 में एजाज खान और पवित्रा घर से इविक्ट हुए थे, फिर वो वापस आ गए। उसके बाद कविता घर से इविक्ट हुई, वो वापस आ गई। उसके बाद जो है घर के अंदर बिग बॉस ने मिड सीज़न फिनाले किया इस बिग बॉस को बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग बनाने के लिए, इस बिग बॉस सीज़न को बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग बनाने के लिए, लेकिन इतना ज़्यादा इंटरटेनिंग हो नहीं रहा। लेकिन बिग बॉस अपनी कोशिशें कर रहे हैं। तो मिड सीज़न फिनाले के अंदर राहुल वैद्या और निक्की घर से इविक्ट हुई, फिर बिग बॉस ने उनको भी वापस ले आया। इसके बाद जो एक्स कंटेस्टेंट्स थे बिग बॉस के प्रीवियस सीजन के, वो सब के सब वापस आए। उनको बिग बॉस ने इस सीज़न के अंदर एज अ चैलेंजर जो है एंट्री दी, ताकि इस बिग बॉस को हम जो है बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग बना सकें। क्योंकि जो अभी करंटली कंटेस्टेंट्स हैं वो कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं इस बिग बॉस के अंदर, इतना कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है। और ऑफ कोर्स बिग बॉस को टीआरपी भी नहीं मिल रही होगी, और उस टीआरपी को बढ़ाने के लिए वो ये उन्होंने पहले सीनियर्स लाए, फिर चैलेंजर्स लाए। तो उन चैलेंजर्स में थे विकास गुप्ता, फिर वो उन्होंने अर्शी खान को धक्का देकर वो इस घर से इविक्ट हुए, वो भी वापस आ गए इस घर के अंदर। अब एक और नई कंटेस्टेंट्स वाइल्ड कार्ड एंट्री के अंदर आई है, सोनाली। तो बिग बॉस 11 वीक्स खत्म हो चुके हैं और कंटेस्टेंट्स जो हैं घर के अंदर कम होने के बजाय बढ़ ही जा रहे हैं। और सॉरी आई फॉरगॉट टू से अली गोनी, वो भी घर से इविक्ट हुए थे और वो भी वापस आ गए घर के अंदर। तो समझ से बाहर है कि इस बिग बॉस सीजन 14 के अंदर ये कंटेस्टेंट्स कम तो हो ही नहीं रहा है, बल्कि और बढ़े ही जा रहे हैं। पता नहीं बिग बॉस कितनी और एफर्ट करेंगे इस सीज़न को जो है एक्साइटिंग बनाने के लिए। लेकिन वो एक्साइटमेंट जो प्रीवियस सीजन्स के अंदर हमने देखी है, जो टास्क के अंदर मैडनेस होती थी, जो जोश होता था, जो पैशन होता था, वो इस बिग बॉस सीजन 14 में कुछ नज़र नहीं आ रहा है। सलमान खान ने भी लास्ट वीकेंड के बारे में और दिस वीक अगेन वीकेंड के बारे में कहा कि आप लोग जो ये कैप्टनसी की टास्क होती है, कैप्टनसी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कैप्टनसी के साथ आपको इम्यूनिटी मिलती है, एक्स्ट्रा पावर्स मिलते हैं, आपको घर का काम नहीं करना पड़ता। लेकिन उस कैप्टनसी टास्क को भी ये लोग इतना लाइटली लेते हैं कि हमें तो बस इसको बनाना है, उसको बनाना है, पहले से ही जो है टास्क का जो है विनर डिसाइड कर लेते हैं कि हमें किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना। तो वो टास्क जो होता है, जो व्यूअर्स हैं, जो ऑडियंस है, उनको देखने में मज़ा ही नहीं आता। उनको ऑलरेडी पता होता है कि ये सारे कंटेस्टेंट्स किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसको उनको कैप्टन बनाना है। लेकिन इस वीक जो कैप्टनसी की जो टास्क थी, जिसमें वो हॉट एयर बलून के अंदर बैठे थे सारे, और सब ने पहले से ही एज यूजुअल डिसाइड कर लिया था कि हमें राहुल वैद्या को ही सपोर्ट करनी है। लेकिन अर्शी खान ने लास्ट मोमेंट में बिल्कुल गेम पलट दिया, तो वो बहुत मज़ा आया। क्योंकि पर्सनली मैं भी नहीं चाह रही थी कि ये जो है राहुल वैद्या घर के जो है कैप्टन बने, क्योंकि राहुल वैद्या जो फिनाले मिड सीजन फिनाले के अंदर वॉलंटरी उन्होंने एग्जिट लिया था, क्योंकि उनको अपने घर वाले बहुत याद आ रहे थे, वो होम सिक फील कर रहे थे, जो बिल्कुल ही डिसरिस्पेक्टफुल था टुवर्ड्स इस शो के। क्योंकि ये शो स्पेशली लॉकडाउन के अंदर, जहाँ पे लोगों के पास 6-6 महीने कोई काम नहीं था, बॉलीवुड इंडस्ट्री बिल्कुल ठप पड़ी हुई थी, सब लोग जो थे क्या नाम है डिप्रेशन का शिकार थे, बैंकक्रप्ट हो चुके थे, उसमें राहुल वैद्या को ये बिग अपॉर्चुनिटी मिली और इतने वो लॉन्ग वे तक आए। लेकिन उन्होंने होम सिक का बहाना किया, या वाकई वो होम सिक हो रहे थे, उन्होंने इस शो की डिसरिस्पेक्ट की। उसके बाद उनको जब वो बाहर गए तो उनको ऑफ कोर्स पता चला कि मैंने कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी गवाई है। उनको बाहर जाके पता चला कि कितने लोग उनको पसंद कर रहे थे। उन्होंने डिसाइड किया कि वो वापस आएंगे। तो जब वो वापस आए हैं एक हफ्ते की हॉलीडे मनाकर, तो ये अनफेयर है उन कंटेस्टेंट्स के साथ जो डे 1 से इस शो के अंदर जुड़े हुए हैं। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ये कैप्टनसी जो है राहुल को मिली जाए। जो है मैं ये चाहती थी कि ये कैप्टनसी या तो जैसे है क्या नाम है रुबीना,
जो फर्स्ट डे से इस घर के अंदर है उनको मिली जाती, या उनके हस्बैंड है अभिनव, उन्होंने भी बहुत ट्राई किया था, या निक्की हैं जो अपनी मर्जी से घर से एविक्ट नहीं हुई थी, वो जो है क्या नाम है ऑडियंस की वोटिंग के वजह से वो घर से एविक्ट हुई थी और उनको फिर दोबारा आने का मौका दिया बिग बॉस ने। तो मैं चाहती थी कि उन लोगों को मिले और वही हुआ। अर्शी खान ने बहुत ज़बरदस्त गेम पलटा और उन्होंने ये कैप्टनसी विकास गुप्ता को दी, जिसमें बहुत मज़ा भी आया। और इस बिग बॉस सीज़न इस वीक भी सलमान खान ने राहुल वैदिया को बहुत क्लियरली ये कहा कि राहुल वैदिया कि आप जो है इस शो को अपनी मर्ज़ी से छोड़ के गए थे, अपनी मर्ज़ी से छोड़ कर आए हैं, तो ये अनफेयर है उन कंटेस्टेंट्स के लिए। सभी अपने घर वालों को मिस करते हैं, सभी अपने घर वालों को जो है मिलना चाहते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स जॉब भी तो होती है। अब कितने लोग होते हैं जो आउट ऑफ कंट्री काम करते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल लोग अपने रोज़ी रोटी की वजह से अपने घर वालों से नहीं मिलते। तो राहुल वैदिया को ऐसी क्या था कि मैं होम सिक फील कर रहा हूँ और जो है मुझे घर जाना है। तो टू बी ऑनेस्ट राहुल वैदिया को जो ये सेकंड अपॉर्चुनिटी मिली है, पर्सनली आई फील कि ये बहुत ही अनफेयर है दूसरे कंटेस्टेंट्स के साथ। बट है हो, क्योंकि बिग बॉस तो यही चाह रहे हैं ना कि उन्होंने इतना कुछ किया है इस शो को चलाने के लिए, इस शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए। ऑफ कोर्स वो सारी अपनी कोशिशें करेंगे, लेकिन फिर भी आई मस्ट से कि वो एक्साइटमेंट, वो इंटरटेनमेंट हमको एज अ व्यूअर्स नहीं मिल रही है बिग बॉस सीज़न 14 में, जो हमें प्रीवियस सीज़न को देखने को मिली है। आई होप कि ये आगे चल के, ये जो अब 11 वीक ख़त्म हो चुके हैं, आगे चल के हमें कुछ ऐसा देखने को मिले कि ये न्यू कंटेस्टेंट्स और न्यू चैलेंजर्स जो हैं वो हमें कुछ एंटरटेन कर सकें और इस बिग बॉस सीज़न 14 को और एक्साइटिंग बना सकें लाइक अ प्रीवियस सीज़न। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरी इस बिग बॉस सीज़न 14 के रिव्यू से एग्री करते हैं, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।